हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट तरीका है जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से अपने वेबसाइट को इजीली डेवलप कर सकते हो और परफेक्टली डिज़ाइन कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप उस चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हो तो वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास एक थीम है, ये एक प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंटर। जी हाँ, अगर आप गूगल के अंदर जाके एलिमेंटर टाइप करेंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे पेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसमें से आपको लेना होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। जी हाँ, आपको ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हियर वी हैव elementor.com। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हियर इट विल ओपन द साइट फॉर यू। आपको ये वेबसाइट अपना ओपन कर देगा। ठीक है, अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको साइन अप करना होगा। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको जो है गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है। तो हियर अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए तो अपना ईमेल एड्रेस आपको देना होगा। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। और इसी तरह से अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको साइन अप करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इधर से माई अकाउंट क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर आप माई अकाउंट क्लिक करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे अगर आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्रिएट एन अकाउंट। तो कंप्यूटर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहेगा। तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हियर डू यू हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर आपके पास ऑलरेडी वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो मान लीजिए, अगर आपके पास वर्डप्रेस का वेबसाइट नहीं है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वर्डप्रेस का ऑप्शन मौजूद है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये किस तरह से ओपन होगा, मैं आपको इसका भी थोड़ा इंटरफेस दिखा दूं। जैसा कि आप अपना वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पे होस्ट करें हैं तो ये आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप अपना वेबसाइट ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो आपको सिंपल क्लिक करना होगा इस ऑप्शन पर, जैसा कि यस आई श्योर डू। तो सिंपल क्लिक करेंगे कंटिन्यू। तो अगेन आपको जो है आपका इंटरफेस आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो आप जो है अपना डोमेन नेम इधर पे देंगे और चेक फॉर वर्डप्रेस देंगे। तो आप जो है अपने इस इंस्ट्रक्शंस का फॉलो होते हुए आप अपने वेबसाइट को यानी आप अपना जो एलिमेंटर है अपने वर्डप्रेस पर इंस्टॉल करवा सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट वन प्रोसीजर। और दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है, आप सिंपल अपना वर्डप्रेस बैकएंड पैनल ओपन कीजिए और इधर से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमारे पास उस ऑप्शन का नाम है, जैसा कि आप इधर से देख सकते हो उसका नाम जो है इट्स ए प्लगइन्स। जी हाँ, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। जब कभी भी आप प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना वर्डप्रेस जो है प्लगइन्स पैनल पर लेके चले जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरह से बहुत सारे प्लगइन्स ऑलरेडी प्रीवियसली मौजूद है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल आप ये देख सकते हैं इधर से सर्च इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। तो आपको इस पर क्लिक करके सिंपल टाइप करना होगा एलिमेंटर। जी हाँ, आप जब कभी भी एलिमेंटर टाइप करेंगे तो आपको आप इस तरह से ऑप्शंस नजर आ रहा है, जैसा कि नो प्लगइन्स फाउंड फॉर एलिमेंटर, नो प्रॉब्लम। तो आपको करना होगा, अब ये कंप्यूटर आपसे कह रहा है तो सर्च फॉर प्लगइन्स इन द वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टरी। तो इसका मतलब ऐसा है ये एलिमेंटर ऑलरेडी आपके पास नहीं है और आप जो है वर्डप्रेस के प्लगइन डायरेक्टरी पर चेक कराना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यस, मैं इस पर क्लिक करता हूं और आपको जो है अपना प्लगइन जैसे कि एलिमेंटर प्लगइन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं हियर वी हैव लॉट ऑफ प्लगइन्स आर देयर, आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल रहे हैं। तो हियर हम जो है ये वाला ऑप्शन को लेंगे। जैसा कि आप इधर से थोड़े पॉइंट्स देखिए, हियर रेटिंग 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन इसके हैं और इसका जो रेटिंग है 5 रेटिंग है। ठीक है, और इस तरह से अब ये कंपैटिबल है, हमारा जो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करें हैं इसके लिए कंपैटिबल है। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, जैसे कि इंस्टॉल नाउ। जब कभी भी आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है अपने वेबसाइट पर यानी कि अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पर इंस्टॉल हो गया है, हो जाएगा। और इसी तरह से ये हो चुका है। आपको करना होगा सिंपल एक्टिवेट। जब कभी भी एक्टिवेट करेंगे तो अपना जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है सक्सेसफुली
इंस्टॉल हो जाएगा और इसी तरह से एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब ये देख सकते हैं वेलकम टू एलिमेंटर। तो हमारा जो एलिमेंटर है वो सक्सेसफुली बना यानी कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आप कंप्यूटर आपसे कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट पेज, आप जो है अपना फर्स्ट पेज को क्रिएट कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। आप ये देख सकते हैं हियर जब कभी भी इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जैसा कि एलिमेंटर के थ्रू आप अपने वेबसाइट को सक्सेसफुली बना सकते हो और इसी तरह से आप सक्सेसफुली लॉन्च भी कर सकते हो, या फिर आप किसी भी तरह के क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को बना के दे भी सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास एक फीचर भी है, जैसा कि आप देख सकते हो इधर से गो प्रो, यानी ये प्रीमियम वर्जन है। ये आपको प्रीमियम वर्जन है और ये जितने भी आपके पास वर्जन है, आप ये जितने भी आपके पास वर्जन है ये यानी जितने भी आपके पास ऑप्शन है ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप प्रीमियम वर्जन में जाना चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर गो प्रो ऑप्शन। जब कभी आप गो प्रो पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रीमियम भी चला जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बिजनेस हैवी है तो प्रो लीजिए, अगर नहीं है तो आप इसी से काम करवा सकते हैं, यानी आप अपना काम को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गो टू द कॉन्सेप्ट कॉल सेटिंग्स। अगर मैं इस ऑप्शन पे चले जाऊं, जैसा कि सेटिंग्स, एलिमेंटर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं सेटिंग्स। जब कभी भी आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डप्रेस होगा आपको सेटिंग्स पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, आपको इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये जनरल ऑप्शंस, आपके जो पोस्ट टाइप से पोस्ट भी अलो करना है और इसी तरह से पेजेस को भी अलो करना है। अगर आप डिफ़ॉल्ट कलर्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो डू नथिंग, आपको ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप अपने वेबसाइट का बैकएंड यानी कि कलर्स कुछ बदलाना चाहते हैं तो सिंपल गो फॉर स्टाइल ऑप्शन। आप ये देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं टैब्स कहते हैं, जिसको, जी हाँ, इसको हम कहते हैं टैब्स। ये है जनरल टैब और इसी तरह से स्टाइल टैब और इसी तरह से एडवांस टैब। ठीक है, अब हम जो है जनरल टैब पर हैं। आपको जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो सिंपल गो फॉर स्टाइल ऑप्शन। स्टाइल पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट जेनेरिक जो फॉन्ट है, यानी डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट कंप्यूटर ले रहा है इधर से सैंस सेरिफ ले रहा है। अगर आप बदलाना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे आप ये रियल राइट सिग्निका, टाइम्स न्यू रोमन, तहोमा, आप ये आपकी मर्जी होगी। अगर आप किसी भी तरह का फॉन्ट इधर लगा के अपने वेब पेज के कंप्लीट फॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, तो आप ये देख सकते हैं हियर कंटेंट विड्थ कितना है, 1140 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप जो है इन ऑप्शन को ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, और इसी तरह से हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज व्हाट, एडवांस। अगर आप एडवांस पर क्लिक करते हैं तो आपको अगेन हियर आपको थोड़े बहुत ऑप्शंस तो नज़र आ रहे हैं। तो अगेन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, इन ऑप्शन को भी आप छेड़छाड़ मत कीजिए, सिंपल आप क्लिक ऑन सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आपका ऑप्शन सिंपली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, दैट इज नथिंग बट एलिमेंटर का जो है एलिमेंटर के सेटिंग्स हैं। ओके, और इसी तरह से मैं आपको एक छोटा सा और एक पॉइंट बता दूं, हियर वी हैव ऑप्शन कॉल टूल्स। आप इस ऑप्शन पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको कौन से टूल्स आपको मिलने वाले हैं मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। जैसा कि हमारे पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको अपने वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, तो सिंपल आपको इधर आना है। तो सिंपल आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि रीजनरेट फाइल्स और सिंक लाइब्रेरी। क्यों, मतलब आपको जो है किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर इन केस अपना वेबसाइट में कलरिंग प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ लाइंस आ रहे हैं, अनवांटेड थिंग्स आ रहे हैं, तो आप इस एलिमेंटर पर आएंगे, टूल्स पे आएंगे और रीजनरेट फाइल सिंक लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से आप अपने वेबसाइट को यानी कि टूल्स को रीजनरेट कर सकते हैं और सिंपल आपको करना होगा सेव चेंजेस। राइट, आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसी तरह से अगर आप अपना URL चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास जो है testblog.telebis.in से लेकर मैं जो है अपना न्यू URL को ले चुका हूं, तो आपको इधर अपना ओल्ड URL देना है और इसी तरह से ये आपको न्यू URL देना है।
ठीक है। तो अगेन आप जो है रिप्लेस यूआरएल करेंगे तो आपको अपना यूआरएल भी चेंज हो जाएगा। ये जो है सेटिंग्स है, आपको ये जानना ज़रूरी है। क्यों? मतलब ये सेटिंग्स अगर आप जान लेंगे तो आपको किसी भी तरह का वेबसाइट डिजाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। और इसी तरह से हियर वी हैव द ऑप्शन कॉल वर्जन कंट्रोल। अगर आप अपने वर्जन को यानी कि आप अपने वर्जन को किसी भी तरह हद से, यानी कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स है, मान लीजिए आपका जो अपना जो वेबसाइट है वो 2.9.1 पे वर्कआउट होता है, तो आपको इस वाले पर क्लिक करना है और सिंपल आपको क्लिक करना होगा रीइंस्टॉल। हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है तो आपको इस ऑप्शन के छेड़छाड़ तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो कंपलसरी आपको देना होगा सेव चेंजेस। और हियर वी हैव वन मोर ऑप्शन कॉल मेंटेनेंस मोड। जी हाँ, अब ये मेंटेनेंस मोड पे भी आप जो है कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल डू नथिंग और सिंपल क्लिक ऑन सेव चेंजेस। इस तरह से आप जो है अपने सिस्टम के यानी कि अपने एलिमेंटर के चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाली क्लास में हम जो है और भी आपको बहुत सारे थिंग्स बताएंगे एलिमेंटर के थ्रू। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।